मेरे YouTube चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो फर्स्ट वीडियो आपको दिया है अभी कल की डेट में, मतलब 9 तारीख की डेट में, 9 सितंबर में इस समय डिस्कशन चल रहा है। जो पेपर टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2022 हुआ है, उसका एमकॉम फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, उस पेपर का डिस्कशन चल रहा है। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो IBO 01 का हमने कल हिंदी में डिस्कशन किया था। आज उसका इंग्लिश का वर्जन देखते हैं। इंग्लिश का पेपर जो इंग्लिश मीडियम में आया था, उसका डिस्कशन का जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पेपर को देखें। एमकॉम फर्स्ट ईयर, देखिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स टर्म एंड एग्जाम जून 2022 फर्स्ट ईयर का पेपर है इंग्लिश में। जो स्टूडेंट दिसंबर 2022 टर्म एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। IBO 01 इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर, वेटेज 70% ही दिया जाता है और 30% आपके असाइनमेंट के होते हैं। टाइम 3 आवर अलॉट होता है। नोट, अटेम्प्ट बोथ पार्ट ए एंड बी एज पर द इंस्ट्रक्शन। पार्ट ए आप देखिए, कमेंट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 फॉलोइंग स्टेटमेंट जो दिए हैं उस पर कमेंट्स आपको लिखना है। 5 मार्क्स के चारों हैं और 20 मार्क्स टोटल होता है। तो पहला जो ए नंबर है, द इंटरनेशनल इकोनॉमी इज द फास्ट टर्निंग इनटू अ बॉर्डरलेस ग्लोबल विलेज, इस पर आपको कमेंट्स लिखना है। दूसरा बी, like international capital flows, international labor migration provides added gains to the transaction countries, इस पर कमेंट लिखना है। ये हो गया। और उसके बाद फिर आपको पार्ट बी आएगा। पार्ट बी आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। 2, critically examine the Ricardian theory of international trade। 4 पार्ट है, 80 नंबर का। critically examine the Ricardian theory of international trade, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू सोशियो कल्चर एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जामिनेशन, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा पार्ट ए, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स इन रिसेंट टाइम्स डिस्पाइट मल्टीलेटरलिज्म देयर इज अ टेंडेंसी टू हैव रीजनल ग्रुपिंग, गिव रीजंस। बी नंबर, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, ये AOB 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का। 5 ए, distinguish between tariff barrier and non-tariff barriers, quoting illustrative example from the world trade and transactions। B, explain the mechanism through which such barriers work। C, what do these barriers fail to work at times, ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद फिर growing foreign exchange reserves are not always an index of good health of an economy। D, culture is pervasive in all marketing activities। E, in trade a zero sum game or positive sum games। F, in the contemporary world developed countries are more and more inclined to use non-tariff barriers। ये 6 है, explain the factors causing instability in the prices of commodities in international markets
evaluate the role of international commodity agreements in stability prices of agricultural products. 7 question. What are the major issues in the settlement of the international trade dispute? Discuss the role of International Chamber of Commerce ICC in this grade. 20 मार्क्स हो गया। उसको 8 जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 10+10। फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बी implied condition in the scale of the Goods Act 1930, सी ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क, डी जो आपका है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इन 4 में से किसी 2 पे आपको नोट्स लिखना है। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। तो पूरा 100 मार्क्स का ये आपका पूरा पेपर। तो आप लोग इस पेपर के रिगार्डिंग अगले टर्म एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट देंगे, जो स्टडी कर रहे हैं एमकॉम की, वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। इस बेसिक पे अपनी तैयारी कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तैयारी कीजिए, अपने एग्ज़ाम को दीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, सक्सेस पाइए। थैंक यू सो मच, अच्छे मार्क्स पाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।